गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम कक्षा 3 को हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में पाठ 8 है। पाठ का नाम है झीलों की नगरी। क्या है? पाठ का नाम है झीलों की नगरी और भाग 2 पढ़ा रहे हैं बेटा। देखिए, अब हम इस पाठ को रीड कराएंगे और हम इस पाठ को रीड कराने के बाद इसको हम बुक फिल करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे और इसके बाद हम आपको लर्न कराएंगे। ओके बेटा, ठीक है। देखिए, अब हम पाठ को किस तरीके से रीड करेंगे उसको बहुत अच्छे से ध्यान से हमें याद करना है और उसे पढ़ना है। जब तक हम पाठ को पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा, ना ही हम बुक फिल कर सकते हैं और ना ही हम क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय का प्रथम दिन था। मतलब जैसे कि गर्मियों की छुट्टी हुई तो हम अपने घर, और फिर गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद हम स्कूल जाते हैं। स्कूल प्रथम दिन था। इस विद्यालय का प्रथम मतलब पहला दिन था। सभी विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियां बिताकर लौटे थे। सारे बच्चे अपने अपने, कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं, कोई नानी के घर जाता है, कोई घूमने जाता है। सब जगह अपने घूमने जाते हैं। इस लौटे थे। कक्षा में आते ही अध्यापक ने पूछा, कैसी रही छुट्टियाँ? मतलब विद्यालय में जैसे कि कक्षा में अध्यापक आए और तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों कैसी रही छुट्टियाँ आपकी? तो कौन कौन और कहाँ कहाँ घूमने गया था? उन्होंने अपने स्टूडेंटों से, बच्चों से पूछा कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो फिर बच्चों ने देखिए बताया कहाँ कहाँ घूमने गए थे। हैं, सभी बच्चे बताने लगे कि मैं कौन कहाँ गया था। मतलब बताने लगे कि कौन कहाँ गया था, लेकिन कुंदन चुप था। लेकिन उसमें एक बच्चा जो था उसका नाम था कुंदन, वह चुप बैठा था। जब अध्यापक ने पूछा तो कुंदन ने सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा। अब इसके बाद देखिए, कुंदन ने सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के बाद देखिए क्या होता है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा गया है? मतलब झीलों की जो नगरी है किस शहर को कहा गया है? कुंदन ने ये प्रश्न बच्चों से पूछा। उसे कुछ दिन पहले ही संसार के सबसे सुंदर नगर में शामिल किया गया था। और उसे कुछ दिन पहले संसार के सबसे सुंदर नगर में शामिल किया गया था। सभी बच्चे पहले तो वो चकरा गए, फिर बताने लगे। कोई कश्मीर बताता था तो कोई भोपाल, लेकिन कुंदन कहता नहीं। अंत में सभी बच्चों ने हार मान ली। मतलब आखिरी में बाद में सबने हार मान ली, लेकिन कुंदन कहता नहीं। अंत में सभी बच्चों ने हार मान ली। तब अध्यापक ने कुंदन से ही बताने के लिए कहा। तभी अध्यापक ने कहा, कुंदन आप खड़े स्टैंड अप हो जाइए और आप ही बताइए कि ये प्रश्न का उत्तर क्या है। बताने के लिए कहा। कुंदन मुस्कुराते हुए बताने लगा, राजस्थान में स्थित उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या है ये देखिए जानकारी। इस पाठ से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। मतलब हमारे सुंदर, मतलब झीलों की नगरी का मतलब किस शहर में है और क्यों। राजस्थान के स्थित उदय को झीलों की नगरी कहा जाता है। उसे हाल ही में संसार में सबसे सुंदर नगर में शामिल किया गया है। सबसे सुंदर नगर में शामिल किया गया है, लेकिन उसे झीलों की नगरी क्यों कहा गया है? अब इसके बाद उसने फिर क्वेश्चन किया। उसने ये कहा कि इसे लेकिन उसे झीलों की नगरी क्यों कहा गया है? गौरव ने प्रश्न किया। किसने किया ये?
अब ये कुंदन से प्रश्न किया जा रहा है, गौरव ने के प्रश्न किया, हमारे उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। अब उसने आंसर दिया, हमारे उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, दूध तलैया, रंग सागर, कुमारी तालाब सागर, कुमारी तालाब आदि। ऐसे मतलब बहुत सारे हमारे उधर पर, मतलब जो जयपुर में, राजस्थान में उदयपुर मतलब राजस्थान में उदयपुर में ये सारी झीलें हैं, वहाँ स्थित है। सब एक दूसरे से जुड़ी हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक का पानी कम होने पर दूसरी झील का पानी उसमें अपने आप आ जाता है। यह वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है। क्या है ये? वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है। इन झीलों को उदय की 7 बहनों के नाम है। मतलब इन झीलों के उदय की 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। यह जल संरक्षण का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। यह जल संरक्षण का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अब देखिए, इसकी सुंदरता, इसी कारण उदय को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसकी सुंदरता को देखकर इसे राजस्थान का कश्मीर, मतलब राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर तो बर्फ पड़ती है। कश्मीर में तो बर्फ पड़ती है। क्या वहाँ भी बर्फ पड़ती है? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। मतलब नेहा ने उससे ये पूछा, कश्मीर में बर्फ गिरती है, क्या राजस्थान में भी बर्फ गिरती है? अध्यापक ने हंसते हुए बताया, कश्मीर की सुंदरता की तुलना उदयपुर से की जाती है। लेकिन इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अध्यापक ने फिर कुंदन से उदयपुर के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने को कहा। अब अध्यापक ने कुंदन से राजस्थान के उदयपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने को कहा। फिर कुंदन ने बताना शुरू किया। यहाँ कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, मतलब जहाँ के हम मंदिर भी हैं, हम वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर वेधशाला है। इसमें सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सज्जनगढ़ या मानसून भवन भी देखने लायक भवन है। मतलब वहाँ पर सज्जनगढ़ या मानसून भवन भी देखने के लायक है। देखिए, यह सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसे राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इसी पहाड़ी के नीचे एक अभयारण्य है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं।
वहाँ का जगदीश मंदिर बहुत ही प्राचीन और भय है। उसमें भगवान विष्णु का 4 हाथों वाली मूर्ति है। 4 हाथों वाली, विष्णु की 4 हाथों वाली मूर्ति भी है। इसके बाद देखते हैं हम सिटी पैलेस तो उदयपुर की शान है। सिटी पैलेस उदयपुर की तो शान है और यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील के किनारे स्थित है। इस वह इमारत को महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था, जिनके नाम पर इस नगर का नाम है। इस नगर का नाम है। फिर तो उदयपुर घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तुम तो घूम आए। कुंदन बोला, हम अगली बार वहाँ ज़रूर जाएंगे। हम अगली बार वहाँ ज़रूर जाएंगे। अभी वो गया नहीं है, लेकिन उसे इतनी जानकारी बुकों से ही मिली होगी। तुम तो घूम आए कुंदन, हम अगली बार वहाँ ज़रूर जाएंगे। अच्छा, कुंदन तो घूम आए हैं। घूम आए कुंदन, हम अगली बार जाएंगे। उसका फ्रेंड जो है, उसका जो दोस्त है, वो कह रहा मैं अगली बार ज़रूर जाऊंगा। सिमरन ने कहा, अध्यापक ने कहा, सिमरन ने कहा, अध्यापक ने कहा, ज़रूर, हम सबको वहाँ जाना चाहिए। इससे हमें अपने देश के बारे में पता चलता है। अगर हम घूमने जाएंगे तो हमें अपने देश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं और साथ ही वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में भी पता चलता है। और हमें देखिए, घूमने से, हमें वहाँ जाने से बहुत से मंदिर, मस्जिद, वहाँ के दर्शन करने को भी मिलता है। और हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें वहाँ की जानकारी, सुंदर सुंदर झीलें, सुंदर वृक्ष और बहुत से मंदिर, मस्जिद, ये सब हमें देखने के लिए मिलती हैं। उससे हमें जानकारी होती है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, हमारा ये इतना हो गया है। अब इसके बाद हम आपको देखिए बुक फिल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बुक फिल करवाएंगे। देखिए, उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। उचित, कक्षा में कौन चुप बैठा था, इसमें हमारे देखिए 3 बच्चों के नाम लिखे हैं। जो चुप बैठा था उसमें टिक करना है। देखिए, सिमरन बैठी थी, गौरव, इसके बाद कुंदन। तो कौन बैठा था चुप बेटा? हमने इस पाठ को पढ़ाया तो उसमें कुंदन चुप बैठा था। उदयपुर कहाँ स्थित है? देखिए, उदयपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में, कश्मीर में या राजस्थान में? कहाँ पर है? राजस्थान में। अब देखिए, ग वाला देखिए, झीलों की नगरी किसे कहा गया है? कश्मीर को या राजस्थान को या उदयपुर को? उदयपुर को कहा गया है। झीलों की नगरी
किसे कहा गया है? उदयपुर को कहा गया है। जगदीश मंदिर में किसकी मूर्ति थी? भगवान ब्रह्मा। ठीक है बेटा, ये आप लोग फिल कर लेना बुक में। इसके बाद देखिए, अब देखिए हमारा है खाली जगह भरना है। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है हमें। देखिए दो ऑप्शन हैं। इन झीलों को उदय सिंह की 7 भाइयों के नाम से जाना जाता है या बहनों के नाम से जाना जाता है? ये हमने पाठ में पढ़ाया था। ये 7 बहनों के नामों से जाना जाता है। इसमें क्या बनना पड़ेगा? बहनों। 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जल का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या है उदाहरण? संरक्षण या बहाव। संरक्षण की सुंदरता की तुलना उदय से की जाती है जम्मू से या कश्मीर से। यहाँ पे कश्मीर आएगा। क्या आएगा? कश्मीर। आप देखिए दो उदय की शान है। कौन शान है? सिटी पैलेस या पिछोला झील? सिटी पैलेस। कौन है? सिटी पैलेस। देखिए ये हमारे खाली जगह है जो, तो हमें ये भरना है। आ गया समझ में बेटा? अब देखिए इसके नीचे हमारा क्या है? वचन। इसके प्रश्नोत्तर भी हैं। कुंदन गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था? उदयपुर को झील की नगरी क्यों कहा गया है? उदय को किसने बनवाया था? ये हमारे क्वेश्चन है, तो हम करवाएंगे। पहले हम थोड़ा सा ये वचन जो इसमें लिखे हुए हैं वो हम आपको समझा दें। वचन। डल झील एक बहुत बड़ी झील है और इस वाक्य में आने वाले रंगीन शब्द झील का बहुवचन क्या होगा? झील का झीलें। क्या होगा? झील का झीलें। अब इसके बाद देखिए झील वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक शब्द का पता चलता है। एक से अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं।
शब्द की जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, नंबर दूसरा बहुवचन। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। इसके बाद एक वचन हम किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने के बारे में बताते हैं, उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे क्या कहते हैं, एक वचन बहुवचन लिखे हुए हैं। देखिए एक वचन और बहुवचन हम किसे कहते हैं? जैसे कि इसमें लिखा है घड़ा, पत्ता, नहर, तो हमें इसको बहुवचन बनाना है। तो घड़ा का क्या आएगा? घड़े। क्या आएगा? घड़े। पत्ता का पत्ते, नहर का नहरें। इस तरीके के हमारे बहुवचन बन जाते हैं। आ रहा समझ में बेटा? अब देखिए हमारे नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत चिन्ह लगाना है। वचन तीन प्रकार के होते हैं, अभी अभी हमने आपको बताए हैं। आप लोग बताइए कितने प्रकार के होते हैं वचन? देखिए अभी अभी हमने आपको बताया वचन दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें तो लिखा है वचन तीन प्रकार के होते हैं, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग। ये गलत है बेटा, इसको हम इस तरीके का वाला है। आप देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक होने के बारे में पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बारे में पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। तो ये तो सही है शब्द के जिस रूप में। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने के बारे में पता चलता है उसे, ये सही है बेटा। क्या है? ये दूसरा वाला खा वाला जो है वो सही है। एक होने का जो पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। नो, गलत है। वचन पूछ रहा है ना, ये वचन गलत है। एक वचन होने का ठीक है बेटा, ये गलत है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये गा वाला सही है। गा वाला सब्जियां शब्द बहुवचन उदाहरण होता है, ये सही है, ये भी सही है। जैसे हमने सब्जियां लिखा, सब्जी एक वचन हो गया, सब्जी और सब्जियां, तो ये बहुवचन है। क्या है ये? और ये एक वचन है। ये एक वचन है, तो ये सब्जियां
देखिए हमें ये बुक भरना है, एक वचन की बहुवचन बनाना है। घड़ा, पुस्तक, माला, आँख, कुत्ता, दवाई। अब हम देखिए एक वचन भी है, एक वचन, और हमें यहाँ बहुवचन बनाना है। घड़े, क्या है ये? घड़े, पुस्तकें, मालाएं, आँखें, कुत्ते, दवाइयाँ। ये देखिए आपको बुक में फिल करना है बेटा, तो इसको भी कर लेना आप लोग। देखिए दिए गए विशेषण व शब्दों को का सही संज्ञा शब्दों से मिलान करके, लाल, मिलान करना है ये हमें, करनी। लाल, स्वस्थ, परिश्रम, सुंदर, गुड़िया, किसान, गुलाब, व्यक्ति। अब देखिए हमें इसको मिलान करना है, मतलब किसका कौन सा विशेषण होता है। लाल गुलाब, स्वस्थ व्यक्ति, परिश्रम किसान, सुंदर गुड़िया। इस तरीके से देखिए हमने आप मिलाया है यार ये है। अब देखें, अब हमें दिए गए संज्ञा शब्द के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अब हमें वाक्य बनाना है। देखिए बस यही रह गए हैं तो और करवा दे रहे हैं। आसमान, पर्वत, सैनिक, मेज। अब देखिए आसमान से हमें वाक्य बनाना है। एक शब्द है लेकिन हमें
तो हम कुछ भी बना सकते हैं। आप लोग जैसे आसमान नीले रंग का होता है, नीले रंग का आसमान होता है, आसमान नीले रंग का होता है, नीला, आसमान का रंग नीला होता है, आसमान का रंग नीला होता है। पर्वत, हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है। सैनिक, रामलाल एक बहादुर सैनिक है, रामलाल एक बहादुर सैनिक है। मेज गोल है, यह मेज, यह एक मेज गोल है। हमें इसकी विशेषण बताना है, गोल है मतलब हमें ऐसी वाक्य बनाना है जो उसकी विशेषण भी हमें समझ में आए। दिए गए संज्ञा, ये संज्ञा हो गई, संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो आसमान का रंग नीला होता है, तो हमने ये विशेषण बताई उसकी। हिमालय पर्वत हमारे देश की क्या है, शान है। रामलाल एक बहादुर सैनिक है, यह एक गोल मेज है, मेज गोल है। ये हमने इसकी देखिए विशेषण बताई है आपको। अब देखिए हमने आपको पूरी बुक फिल करा दी है और आप लोग भी अच्छे से पढ़ें इसे और समझें और बुक फिल करें। अब हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, शब्दार्थ रह गए हैं, तो वो हम फिर करवाएंगे बेटा। ओके। और देखिए आप लोग बहुत अच्छी राइटिंग लिखें, बहुत अच्छे से लिखें, आप लोग बहुत अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं। और राइटिंग बरहमीज हिंदी लाइन के नीचे लिखी जाती है। और जो हमारा जैसे देखिए हमने ये वर्ड बनाए, ये अक्षर बनाए, हमने इन अक्षर को पूरा शब्द बना दिया जब, तो इसके बीच का जो स्पेस होता है वो हम ज़्यादा छोड़ेंगे, थोड़ा हम ज़्यादा छोड़ेंगे और लाइनें छोड़ के नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसके बीच में लिखेंगे, फिर हम इसके बीच में लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे तो बहुत सुंदर हमारा राइटिंग हमारी बहुत सुंदर आती है बेटा। अगर हम अच्छे से पूरे और सीधे अक्षर बनाएं तो बहुत सुंदर हमारा लिख सकता है। हम एक जितना अच्छा हम चाहें हम उतना अच्छा काम कर सकते हैं बेटा, हम में इतनी क्षमता है। लेकिन जब हम करेंगे तभी होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमारे अंदर कितनी शक्ति है कितनी नहीं। अरे इंसान ही तो है जो आज इंजीनियर, डॉक्टर हैं और बहुत से डिपार्टमेंट से हैं जो सभी बनते हैं, वो इंसान ही तो बने हुए हैं। तो आपको भी आगे का भविष्य बनाना है, अपने माँ बाप की शान बनना है, अपने इस देश की शान बनना है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, अभी से आप ध्यान देंगे तभी आगे चल के हमारा देश का नाम होगा। ठीक है बेटा, ओके। आप देखिए हमने पूरा बुक फिल करवा दी है, आप लोग भी बहुत अच्छे से फिल करें और लिखें। ओके बेटा, बाय।